हासनात, देख रही हैं आप बिन्यामीन कितना बड़ा और खूबसूरत हो गया है। नहीं मालूम मैं किस तरह उसके सामने जाऊं। उसी तरह जैसे पहले अपने भाइयों के सामने गए थे। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम है मेरी आंखें सब कुछ बरमला कर देंगी। आली जनाब, सब कुछ तैयार है। आप चलें, मैं अभी आता हूं। मोहब्बर आजम अजीज मिस्र अली जनाब युजार शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ रखिए। जिस भाई का इन लोगों ने बताया था वो तुम हो? आपके बाबा हक रखते हैं कि आपको खुद से जुदा ना करें। आप लोगों ने मिस्र आने में काफी देर लगा दी। आपको तो जल्दी आना था ना? आपने फरमाया था कि छोटे भाई को लिए बगैर हम मिस्र ना आए। दरअसल हमारे बाबा बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत नहीं दे रहे थे। दर हकीकत बाबा को राजी करने में इतना वक्त लग गया। आपने अपने कौल की सदाकत को साबित कर दिया, सो अब हम भी अपने वादे पर अमल करते हुए हस्ब जरूरत गंदुम आपको मुहैया करेंगे। आली जनाब, एक सवाल हमारे जहन को परेशान किए हुए है। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो अर्ज करें। कहिए, मैं सुन रहा हूं। जब हमने किरान जाकर गंदुम की बोरियां खोली तो उसमें से हमारी अदा करदा तमाम कीमत बरामद हुई। इसकी क्या वजह है? हमसे कोई खता हुई जो हमारी अदा करदा तमाम कीमत यूं वापस कर दी गई है? आप क्या समझते हैं? शायद हमारी आजमाइश मकसूद हो, ताकि देखें कि हम वो सिक्के वापस लौटाते हैं या नहीं। यकीनन आप हमें मिस्र लौटने का इश्तियाक दिलाना चाहते हैं। शायद हमारी तही दस्ती और गुर्बत पर तरस आ गया होगा। शायद ये तमाम वजूहात भी मेरे जहन के किसी गोशे में हों, लेकिन दर हकीकत मैं चाहता था कि आपके ज़ईफ़ बाबा को एक हदिया पेश करूं, क्योंकि आपने उनका जिक्र बड़े इज्जत और एहतराम से किया था। निमी साबू, खाना ले आइए। मैं चाहूंगा कि वो भाई जो एक माँ से हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल बैठें। तुम अकेले क्यों रह गए हो? बैठ क्यों नहीं रही? मेरा माँ जाया सगा भाई कोई नहीं। आपने फरमाया कि हर शख्स अपने माँ जाई के साथ बैठे। अगर पसंद करो तो मेरे साथ बैठ सकते हो।
ये तो जनाबे अजीज मिस्र की कसर नफसी और बड़प्पन है, वरना कहाँ मैं और कहाँ आप जैसी हस्ती की हमनशीनी। इसमें हर्ज भी क्या है? मुझे भी अकेले खाना खाना पसंद नहीं है। तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत और दिलनशीन है। ये बताओ, अपने बचपन की कोई बात याद है तुम्हें? मेरा बचपन मेरे भाई यूसुफ के साथ गुजरे, लिहाजा मुझे सब बातें याद हैं। बाबा के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत ज़ईफ हो चुके हैं। भाई के गुम हो जाने के गम ने उन्हें मजीद बूढ़ा भी कर दिया है और नाबीना भी। अब उन्हें बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है। हमने उन्हें कितना ही समझाया कि यूसुफ को भूल जाएं, मगर कोई फायदा नहीं। जनाब अली, आप मेरे बाबा के लिए रो रहे हैं? क्या नहीं रोना चाहिए? एक ज़ईफ शख्स के गम में रंजीदा होना ताज्जुब की बात है क्या? क्या तुम्हारा भाई मर गया है? इन लोगों का कहना है कि यूसुफ को भेड़ियों ने खा लिया है। ये तो मुझे भी बताया गया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हकीकत हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि 10 भाई खड़े देखते रह गए और आपके भाई को भेड़िया खा गया? ये लोग जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा भाई जिंदा है। देख रहे हो खुदा ने बिन्यामीन को कैसी इज्जत इनायत की है। पहुंचे देर ही नहीं हुई कि अजीज मिस्र की हमनशीनी भी मिल गई। आपके हाथ पर तिल? मेरे भाई यूसुफ के हाथ पर भी ऐसा ही तिल था। हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटा था, लेकिन मुझे अभी भी बहुत अच्छी तरह याद है। और उसका चेहरा, वो याद है या भूल गए? क्यों नहीं, अच्छी तरह याद है। हम हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अगर उसे देखोगे तो पहचान लोगे? नहीं मालूम, शायद। क्या आप समझते हैं कि वो अब तक जिंदा होगा? अगर मेरे पास उसकी कोई खबर हो तो क्या तुम यकीन कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं। भला अजीज मिस्र से ज्यादा कौन रास्त को हो सकता है? वादा करते हो कि अगर यूसुफ को देख लो तो फिलहाल अपने भाइयों से कुछ नहीं कहोगे और ना ही यूसुफ के मुतालिक बताओगे?
वादा करता हूं, कसम खाता हूं, सिर्फ उसे देखूंगा, ना कोई बात करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। यूसुफ कहाँ है? मैं आपको उन तमाम मुकद्दसात का वास्ता देता हूँ कि जिनकी आप परस्तिश करते हैं, मुझे उसके मुतालिक बताइए। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आराम से। इस तरह तो मैं तुम्हें यूसुफ के मुतालिक कुछ नहीं बता पाऊंगा। तुम बेख्तियार होकर सबको बाखबर कर दोगे। अगर हो सके तो जरा मुस्कुरा दो ताकि तुम्हारे भाई शक में न पड़ जाएं। देख रहे हैं कि मैंने खुद पर काबू पा लिया है। खुदारा आप तो कुछ बता दीजिए जनाब। बताइए यूसुफ कहाँ है? यही है। यहां मौजूद अफराद में से एक यूसुफ है। यूसुफ, आली जनाब, खुद पर काबू रखें। ऐसा ना हो ये लोग सब समझ जाएं। खुद पर काबू रखो बिन्यामीन, आराम से। हमारे भाई मुतवज्जा हो गए हैं। क्या हुआ? क्या पागल हो गए हो? अजीज मिस्र के सामने इस तरह हंसने और रोने से क्या मतलब है तुम्हारा? अजीज मिस्र ने जब बाबा के मुतालिक पूछा तो बाबा की ज़ईफ़ी और बीमारी का जिक्र करते हुए मुझे रोना आ गया। और वो हंसी किस लिए थी? हाजी, अजीज मिस्र कहने लगे कि क्या तुम छोटे बच्चे हो जो बाबा की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही। उस पर मुझे हंसी आ गई। अजीज मिस्र तुमसे इतनी जल्दी बेतकल्लुफ हो गए, ये ताज्जुब की बात नहीं। बाबा जनाब बिन्यामीन को अंदर बुला रहे हैं। जनाब युजारसीफ ने अपने बेटे इब्राहिम को भेजा है आपको बुलवाने के लिए। कहाँ? उन्हें तुमसे क्या काम हो सकता है? मुझे क्या मालूम, जाऊंगा तो पता चलेगा ना। अब मैं जाऊं?
मैं यकीन से कह सकता हूं कि जरूर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हम सब बेखबर हैं। लावी, तुम तो इतने बदगुमान नहीं हुआ करते थे। बाबा की बातें याद है ना तुम्हें? कहा था कि अजीज मिस्र की मेहमान नवाजी, सिक्कों का गंदम की बोरी में रखना और बिन्यामीन को मिस्र बुलाना ये कोई साजिश हो सकती है। और मुझे आज का ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी मालूम होता है। खुदा करे मेरा ये खदशा गलत साबित हो। मेरा भाई, शुक्र है उस खुदा अजीम और मेहरबानी का। मैं खुदा का निहायत सिपासगुजार हूँ। छत्तीस साल का तवील इंतजार निहायत सब्र आज़मा हुआ करता है। क्या आप हमें अपने हालात से आगाह करके हमें इस अज़ियत से निजात नहीं दिला सकते? मैं तो बहुत चाहता था, लेकिन हमेशा हुक्म खुदा माने हुआ। बारहा पे के हक नाजिल हुए और मुझे बाबा को अपने हाल से बाखबर करने से मना फरमाया। नहीं मालूम इसमें क्या मसलहत पोशीदा है। आखिर ये वक्त विसाल कब आएगा? हमें तो इस जुदाई ने अब जान बलब कर दिया। बाबा नाबीना हो चुके हैं। मैं मामूर हूँ। मिस्र में अभी मेरी रिसालत खत्म नहीं हुई। आमून के इक़्तिदार को ज़वाल पजीर और लोगों को यकता परस्त हुए अभी कुछ ही अरसा गुजरा है। अभी तो मिस्र के मसाइल और मुश्किलात की इस्लाहात की गई हैं। नहीं, अभी तो मेरे ख्वाब की ताबीर के इब्तदाई मराहिल तय नहीं हुए। लेकिन इन बातों का बाबा को मुतला करने या हमें बाखबर करने से क्या ताल्लुक है? 36 सालों से बाबा आपके फिराक में शब रोज मुसलसल गिरी या गुनाह है। मुझे भी नहीं मालूम आखिर यह हिज्र फिराक कब खत्म होगा। तुमने बताया कि बाबा मेरे फिराक में गिरिया गुनाह रहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे बाद तुमसे वाबस्ता हो गए। इतना कि मेरी एक दिन की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होने। वो मेरे चेहरे में आपका चेहरा देखते हैं, वो मुझ में आपको ढूंढते हैं, यहां तक कि वो मुझसे ही आपकी खुशबू सूंघते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं इस फिराक की वजह और इस हिज्र के सबब को समझ रहा हूं। खूब, क्या वजह है? तुमने हमारे जद इब्राहिम और हमारे चचा इस्माइल का वाकया तो सुना है ना? हाँ, कई बार। आपकी मुराद इस्माइल की कुर्बानी करने से है। बाबा का माजरा भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मैं तुम्हें मिस्र में रोक लेना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? हाँ, अगर बहुत ज़रूरी है तो रुक जाऊंगा। मुझे तो आपका हुक्म बजा लाना है, पैगंबर खुदा की हैसियत से भी और अजीज़ मिस्र की हैसियत से भी। तुम्हें यहाँ रोकने की दो वजूहात हैं। अव्वल ये कि हिज्र फिराक के अख्ताम के लिए हम दोनों इस्माइल की बाबा को कुर्बानी देनी होगी, और यह तभी मुमकिन है कि जब बाबा हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएं। और दूसरी ये कि हमारे भाइयों को तौबा करनी होगी। तुम्हारी हिफाजत और निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा, तुम्हें गंवा देने की तौबा, तौबा खयानत करने की अमानत में, और तुम्हारी निगहदारी में कोताही बरतने की तौबा। लेकिन मुझे यकीन है मुझे खो देने के बाद बाबा जिंदा नहीं बचेंगे। मौत और जिंदगी सिर्फ खुदा के हाथ में है। यकीन रखो कि बाबा एक दिन मिस्र ज़रूर आएंगे। वो 11 सितारे जो मेरे भाई हैं मिस्र आ गए हैं, लेकिन चांद और सूरज का आना अभी बाकी है। परेशान मत हो, तुम्हें यहाँ रोकने के लिए कुछ सोचते हैं। आया तुम यहाँ मेरे पास रुकोगे या नहीं? अगर आपका हुक्म है तो हाँ।
अब भाइयों के पास वापस जाओ, उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अगर वो पूछें तो कह देना कि अजीज मिस्र बता रहे थे कि हमारा सामान तैयार है, हम लोग चाहें तो सुबह निकल सकते हैं। जी बेहतर। खुदा तुम्हारे साथ। खुदा निगहदार। लानत हो तुम पर बिन्यामीन, ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई तुम्हें? बिन्यामीन, क्या ये सच है तुमने ऐसा किया है? ये है अजीज मिस्र की मोहब्बतों का सिला। उनकी मोहब्बतों में कोई कसर रह गई थी? क्यों? आखिर क्यों तुमने उनके सामने हमें शर्मिंदा किया? तुमने हमें अहले मिस्र के सामने जलील और रुस्वा कर दिया। ये उस शख्स के सामान से बरामद हुआ है। नतीजा मोहब्बत ये है। हम अजीज मिस्र के सामने शर्मिंदा हैं। अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो इसमें ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका भाई भी चोर था। उसने हमारे दादा इसहाक का कमरबंद हमारी फूफी के यहाँ से चुराया था। आप लोग बहुत बुरे इंसान हैं। आप लोग अपने भाई की निस्बत जो कुछ भी कह रहे हैं वो तो सिर्फ खुदा ही बेहतर जानता है। ले जाओ इसे। मुझे बाबा की बहुत फिक्र है। वो आपकी दूरी को ही तामुल नहीं कर पा रहे थे, अब दोनों की दूरी को किस तरह सह पाएंगे? बस हमें कुछ ऐसा करना होगा कि खुदावंद हम दोनों को उन्हें वापस लौटा दे। इस तरह से? आपने तो मुझे भी उनसे ले लिया है। तुम घबराओ मत, बहुत जल्द खुदावंद हमें एक दूसरे से मिला देगा। लेकिन मुझे यकीन है कि बाबा हम दोनों की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जानते हो बाबा अगर चाहें तो हम दोनों को ही दोबारा पा सकते हैं। वो कैसे? याद है कि कल तुम्हें रोकने से पहले मैंने अपने जद इब्राहिम का वाकया याद दिलाया था? हाँ, वही हमारे अब्बू इस्माइल की कुर्बानी का वाकया ना?
अगर हमारे जद इब्राहिम अपने इस्माइल की कुर्बानी नहीं देते तो वो उन्हें पाते भी नहीं। उन्होंने अपने अंदर के इस्माइल की कुर्बानी दी, तब कहीं उन्हें पाया। लेकिन बाबा ने अब तक अपने दोनों इस्माइलों की कुर्बानी नहीं दी है। यानी तो क्या इसी वजह से खुदा ने आपके और बाबा के माबैन ये जुदाई डाली है और ये जुदाई ख़त्म होने को नहीं आ रही है? बिल्कुल यही वजह है कि जब जब मैंने बाबा को अपने हालात से आगाह करना चाहा तो खुदावन माने हो गया। बस तो फिर ये उम्मीद की जा सकती है कि ये हिज्र फिराक अब ख़त्म होने को है। इसमें कोई शक नहीं। बाबा जब हम दोनों से दस्तबरदार हो जाएंगे तो हमें दोबारा पालेंगे। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्द ही बाबा से मुलाकात करेंगे। सर उठा लीजिए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? अगरचे हम अपने भाई की उस हरकत पर शर्मिंदा हैं, लेकिन जनाब अजीज मिस्र की बुटबारी की पेश नजर हमने दोबारा यहाँ आने की हिम्मत की। अब तक केनान कहत से दो चार है जनाब अली। हमारे पास ना तो दरहम दीनार है और ना ही कोई मालो मुता जो गंदों के एवज दे सके, और जो है भी वो ना होने के बराबर है। सिर्फ कुछ खाले, रेशम और धागा लाए हैं जो कि निहायती कम कीमत की है। हमें उम्मीद है कि इन हकीर चीजों के एवज साल भर के लिए गंदुम देकर हमारे कबीले को इस मुश्किल से निजात देंगे। ठीक है, मैं कह देता हूं कि इस बार तो आप लोगों को गंदुम दे दी जाए, लेकिन अगली बार आपको इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। हम सिपास गुजार हैं आपके। खुदाबंद जनाब अजीज मिस्र का साया हमारे सरों पर कायम रखे। हमारी एक गुजारिश और थी। उम्मीद है कि अजीज मिस्र जरूर कबूल फरमाएंगे। सुन रहा हूँ। उम्मीद है कि वो बिन्यामीन के मुतालिक न होगी। इत्तफाकन ऐसा ही है। आली जनाब से निहायत आजाना गुजारिश है कि उसे मुआफ कर दें और हमारे साथ जाने दें। हमारे बाबा मजीद उसकी दूरी के मुताहमिल नहीं हो सकते। था बिन्यामीन खूब मजे में है। हाँ, बाकी गुलाम तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बाबा का खत। हमारे नाबीना बाबा ने अपनी अश्कबार आंखों से अजीज मिस्र के नाम खत अरसाल किया है। अगर इजाजत हो तो पेश करो। रुदामून, अज जानिबे बंदे खुदा याकूब बनामे अजीज़े मिस्र युज़ारसीफ खुदावंद सुबहान ने हमेशा हम खानदान नबूवत और रिसालत पर बलाएं नाजिल की हैं और मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से हमारा इम्तिहान लिया है। हमारे जद इब्राहिम का आतिश नमरूद के जरिए इम्तिहान लिया और हमारे चचा इस्माइल ज़बीहुल्लाह को कुर्बान गाह तक ले आया ताकि उन्हें आजमाए और मुझे भी मेरे उस बेटे की जुदाई में जो मेरी आंखों का नूर और मेरे दिल का सुरूर था मुब्तला किया। एक दिन उसके भाई उसे सहरा ले गए और उसके बजाय उसका खून आलूद कुर्ता ला कर दे दिया। अब एक बेटा रह गया था जो यूसुफ का मांझाया भाई था, जिससे मुझे यूसुफ की खुशबू आया करती थी और वो यूसुफ की जगह मेरे दिल के जख्मों का मरहम था। उसके भाई उसे आपके पास तो ले गए लेकिन मेरे पास वापस न लाए। आपने उसे चोरी के इल्जाम में अपना गुलाम बना लिया है। बिलाशुबा चोरी का खानदान रिसालत से कोई ताल्लुक नहीं है।
मुख्तसर ये कि मेरे बच्चों की जुदाई में अब ना तो मेरे जिस्म में ताकत रही और ना ही आंखों की बीनाई। मैं आपसे चाहता हूँ कि मेरे कैदी बेटे को मुझ बूढ़े बाप को वापस लौटा दें और मुझे इस गम से निजात दिला दें। ऐसी सूरत में मैं आपके हक में दुआए खैर करूंगा, और अगर ऐसा नहीं किया और इस मुसीबत ज़दा पर रहम न खाया तो मैं इस दिल सोख्ता से ऐसी आहो फरियाद करूंगा कि जिसके भड़कते शोलों में तुम्हारी 7 पुश्तें जलकर खाकस्तर हो जाएंगी और तुम्हारा इन शोलों से बचना मुहाल होगा। बंदे खुदा याकूब। वाह हो आप लोगों पर, उस यूसुफ के साथ क्या किया। जानते हैं आपके बाबा ने आपके इस नापसंदीदा अमल की वजह से कितने रंज और तकालीफ उठाई हैं। ऐसा मालूम होता है कि अजीज मिस्र को किसी ने हमसे बदजन किया है। हम अपने बाबा और भाई के हवाले से किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए हैं।